Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 163. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 163 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 163 पार्ट 6 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 बेसिकली द एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 163 talk about Council of Ministers to aid and advise Governor. आर्टिकल 163 में गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से जो है स्टेट में गवर्नर होता है। अब गवर्नर क्या करता है? गवर्नर एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होंगे? बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। हो सकता है कि कोई खेल मंत्री हो, कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो स्टेट का, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे ऐसे करके, और एक मुख्यमंत्री होगा उनका जो उन्हें लीड करेगा। तो वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं गवर्नर को, और गवर्नर उनकी सहायता और उनके एडवाइस पर कार्य कर सकता है। आर्टिकल 163 क्लॉज फर्स्ट, there shall be a council of ministers with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन गवर्नर से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर गवर्नर को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान चीफ मिनिस्टर होगा। वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। आप इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। गवर्नर जो होता है स्टेट का, उसके पास कुछ अपने अधिकार होते हैं कि वह कुछ कार्यों को अपने इच्छानुसार कर सकता है। ठीक है, अपने इच्छानुसार कर सकता है, लेकिन उन कार्यों को छोड़कर बाकी जो वो अन्य कार्य करेगा, तो उसमें वह सहायता ले सकता है चीफ मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता ले सकता है गवर्नर किसी और कार्य को करने के लिए, जो संविधान के तहत दिया गया है कि वह सिर्फ अपने इच्छानुसार नहीं कर सकता, उसे सहायता लेनी, एडवाइस और सहायता लेनी होगी। तो इसमें यही लिखा है। आर्टिकल 163 क्लॉज सेकेंड, if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have act in his discretion. यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन गवर्नर से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो गवर्नर का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और गवर्नर द्वारा की गई किसी बात की वैलिडिटी इस आधार पर क्वेश्चन नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना था या नहीं। देखिए, कानूनी लैंग्वेज बहुत टफ हो जाती है, तो इसे आसान शब्दों में समझिए। बेसिकली यहाँ पे यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसी बात आ जाती है जो संविधान में नहीं लिखी गई है कि इसे गवर्नर अपने इच्छानुसार कर सकता है या नहीं, या फिर उसे एडवाइस लेना पड़ेगा या सहायता लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो इस बात का पता नहीं लग पाता है। तो यदि कोई भी ऐसा कार्य गवर्नर अपने विवेकानुसार कर देता, अपने इच्छानुसार कर देता है,
तो वह अंतिम होगा कि वह गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर ने ही फैसला कर दिया कि उसे इच्छानुसार वह कर सकता है, तो वह अंतिम होगा। तो गवर्नर के ऊपर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि वह उसके विवेकानुसार कार्य करना था या नहीं। वो गवर्नर ने कर दिया तो वो कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कहीं भी। गवर्नर अगर संविधान में नहीं लिखा गया है ये बात कि वह उस कार्य को इच्छानुसार कर सकता है या नहीं, तो गवर्नर का फैसला जो है अंतिम होगा। आर्टिकल 163 clause 3 the question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the governor shall not be inquired into in any court। देखिए, इस क्वेश्चन की किसी कोर्ट में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मिनिस्टर्स ने गवर्नर को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। तो इस बात की कहीं किसी कोर्ट में जांच नहीं की जाएगी। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.